हाँ चेतन, अभी स्क्रीन तो दिख रही है ना ठीक से? यस मैम। तो आज का जो हमारा टॉपिक ही था इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो ये इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। आपने 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में भी इसे पढ़ा है, पर इसकी जो स्पेशलिटी है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, खास करके ये जो बाइनरी फॉर्म का इंसिडेंस मैट्रिक्स आता है, उसे हम लोग उपयोग में लाते हैं सूचना निष्कर्षण के। किसके? सूचना निष्कर्षण। सूचना निष्कर्षण निष्कर्षण मतलब क्या है? अपना इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। रिट्रीवल। ठीक है, तो अब ये इंसिडेंस मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कहाँ से आया है? ग्राफ थ्योरी से। अब ये ग्राफ थ्योरी मतलब आपने जैसे आँख बंद करके ग्राफ थ्योरी अगर आप बोलते हैं तो आपके मन में फट से दो चीज़ें आ जाती है। नोड्स आते हैं ग्राफ में, फिर एजेस आती है या नहीं? जी मैम। और फिर जो दो नोड्स को बीच में क्या होता है? एजेस से दो नोड्स जोड़े जाते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक नोड है और ये दूसरा नोड है, उसके बीच में हमने इसे कनेक्ट करने के लिए ये एज निकाली है, और ये क्या है? आपके नोड्स हैं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा इलेबरेट करते हुए इंसिडेंस मैट्रिक्स की व्याख्या करते हैं कि हम बोलेंगे कि ये जो ग्राफ थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ये जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है, जिसमें कि ग्राफ जो होता है आपका वो n इंटू m फॉर्म में रहता है। अब आपका n क्या है? यहाँ पर आपके n है नंबर ऑफ वर्टाइसेस, और आपके m क्या है? नंबर ऑफ एजेस, राइट? हाँ, तो ये n फॉर्म में होता है। मतलब आपका जो n एंड m फॉर्म में होता है, ये हमारा पूरा मैट्रिक्स बनता है, जिसे हम लोग इंसिडेंस मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब ये इंसिडेंस मैट्रिक्स को हम किस तरीके से लिखेंगे? अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो Bij है, मतलब ये जो कंपोनेंट है Bij जो इंडेक्स है ना, वो वर्टाइसेस और नोड्स के बीच वाला इंडेक्स बताता है। Bij इज इक्वल टू 1 रहेगा जब हमारा वर्टाइसेस Vi, मतलब ith नंबर का जो वर्टेक्स है या फिर वर्टाइसेस है, और एज हमारा Ej आर इंसिडेंट मतलब दोनों कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड अगर ये ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? ज़ीरो अदरवाइज, मतलब कनेक्टेड नहीं है तो हम उसे ज़ीरो लिखेंगे। और अगर वर्टाइसेस Vi और एज Ej के बीच में कोई अंतर संबंध है या फिर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम क्या लिखेंगे? इस पर्टिकुलर कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन को 1 लिखेंगे। तो अब ये इस पूरी जो डेफिनेशन को हम और इलेबरेट करेंगे एक ग्राफ के आधार पर। देखो मैं यहाँ पर दूसरा कलर चेंज करके मैं एक ग्राफ बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है एक 4 मैं ले रही हूँ वर्टाइसेस, और ये क्या है? मेरे वर्टाइसेस है, ठीक है ना? अब ये मैं नंबर दे रही हूँ यहाँ पर 1 2 3 4। अब इन चारों को मैं कनेक्ट कर रही हूँ इस तरीके से। ये मेरे एजेस हो गए। ये मैं E1 नाम दे रही हूँ, E2 E3 और ये मेरा E4। तो अब ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इस ग्राफ के आधार पर हम बनाएंगे इंसिडेंस मैट्रिक्स। हाँ, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया आपको कि m इंटू n, m आपके वर्टाइसेस है और ये आपके m क्या है? नंबर ऑफ एजेस है। तो आप यहाँ E1 E2 E3 और E4, और ये 1 2 3 और 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं E1 आपके, E2 E3 ये कॉलम है आपके, और 1 2 3 4 आपके रोज है। तो यहाँ पर जो आप कंपोनेंट लिखने वाले हैं वो आपका क्या हो जाएगा? Bij, राइट? सही है या नहीं? सही है मैम। हाँ, ये देखो Bij। तो हमें ये करना है, इसको Bij हमारा 1 है या फिर हमारा 0 रहेगा, यही हमें अभी फाइंड आउट करना है।
और वो फाइंड आउट हम करेंगे किस आधार पर, इस ग्राफ के आधार पर। आगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट नोड से E1 तक एज जा रही है क्या? हाँ जा रही है, इंसिडेंस है, जा रही है। फिर फर्स्ट नोड से E2 तक एज जा रही है, जा रही है। तो मैं यहाँ इंसिडेंट है तो इसलिए मैं क्या लिखूंगी, 1। उसके बाद में 1 से E3 इंसिडेंट है, ये जा रही है। 1 से E4 नहीं जा रही है, तो क्या होगा, 0। अभी आप खुद से बताइए 2 के बारे में, आपको समझ में आ गया है वो। 2 से तो 2 से E1 जा रही है, E1 जा रही है, हाँ। बाकी और बाकी सारी 0 है, तीनों 0, ठीक है। 3 बताइए। 3 जो है E1 है 0, हाँ E2 1 है, हाँ, E3 0 है, E4 1 है। वेरी गुड। और अभी 4, और जो है वो E1 0 है, E2 0 है, और E3 और E4 1 है। ठीक है। तो ये आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स बन गया है। इजी, बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके ना कुछ वेरिएशंस भी आते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स के, तो खैर हमें बहुत ज़्यादा उसके डीप में जाना नहीं है, पर फिर भी हम ये इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि हमें जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में बूलियन रिट्रीवल ये अप्रोच है अपना, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, बूलियन रिट्रीवल एक अपना अप्रोच है। और दूसरा भी अप्रोच है जिसमें कि हम ना वेक्टर स्पेस मॉडल करेंगे, वेक्टर स्पेस। और तीसरा हमारा अप्रोच है स्टैटिस्टिकल, ठीक है। हाँ, बूलियन रिट्रीवल, वेक्टर स्पेस मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल, ये बहुत अलग अलग तरीके के अप्रोचेस है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के, IR रिट्रीवल के हमारे ये क्या है, अप्रोचेस है। तो ये बूलियन रिट्रीवल में ये कॉन्सेप्ट हमारा काम का है, इसलिए हम लोग इसे फंडामेंटल चीज़ को ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बूलियन रिट्रीवल हम लोग उसका एक अलग सा उदाहरण देखेंगे, पर अब हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये इंसिडेंस मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। अब इसके कुछ वेरिएशंस है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक है आपका डायरेक्टेड वाला, डायरेक्टेड ग्राफ या डायरेक्टेड इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या है, तो डायरेक्टेड इंसिडेंस मैट्रिक्स में होता ये है कि ये जो BIJ कंपोनेंट है आपका वो -1 रहेगा, या फिर BIJ आपका 1 रहेगा, हाँ, या फिर आपका अदरवाइज 0 रहेगा। तो ये कौन कौन सी कंडीशंस में होता है ये हमें देखना है, उसे ही हम लोग डायरेक्टेड बोलेंगे। तो -1 कब रहेगा, इफ द एज EJ लिव्स वर्टेक्स VI, समझ में आया। ये जो EJ है, इट लिव्स द वर्टेक्स VI। अब ये मान लो VI है और ये VN है, तो यहाँ पर ये जो एज है ये VI से जा रही है, लिव कर रही है उसे, और किस की तरफ अप्रोच हो रही है, VN की तरफ अप्रोच हो रही है। हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, VI और EJ के इसमें मैं -1 लिखूंगी, ठीक है। और BIJ आपका 1 कब रहेगा, इफ इट एंटर्स वर्टेक्स VI। अगर EJ VI को लीव कर रही है तो -1 रहेगा, और अगर वो VI में एंटर कर रही है तो वो 1 रहेगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे एक इसके लिए सिमिलर ना हो, नाम सिमिलर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ VN लिख दिया। तो VN क्या होगा, देखो एंटर कर रही है EJ, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा 1 होगा, ठीक है ना। अब मान लो कि एक कोई V के नाम की कोई नोड मैंने ले लिया है और मैं इस तरीके से मैं बना रही हूँ, ठीक है, और ये मेरा कुछ E के नाम का मेरा एज है। तो यहाँ पर क्या होगा,
ई के मैं यहाँ लिखूंगी, हम्म, मैं यहाँ पर वी के लिख दूंगी। चलो ठीक है। अब देखो वी के और ई जे हम्म, कुछ है संबंध? हाँ, न लीव कर रहा VK है न और एंटर कर रहा है। तो 0 आएगा। एग्जैक्टली जीरो आएगा, ठीक है ना। हम्म, अब यहाँ पे देखो ई के वी एन को छोड़ रही है। सही है, -1 जी आएगा। जी, और यहाँ पर क्या आएगा, वी के को अप्रोच हो रही है ई के, वो 1 आएगा। 1 आएगा। आ रही बात ध्यान में? हाँ, और ऊपर 0 आएगा। यस यस, ऊपर 0 आएगा। चलो ये समझ में आया डायरेक्टेड इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या है। यस मैम। हाँ, और एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा है, उसे भी हम लोग देख लेंगे, जिसे बोलते हैं वेटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब ये वेटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स तो नाम से ही आप गेस कर सकते, पता है कैसे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब मैं एक नोड से दूसरे नोड की तरफ कनेक्ट करती हूँ तो मैं यहाँ पे एज लिखती हूँ, है ना। मान लो एज मेरा E1 है या फिर EI है, जो भी है। अब ये एक तो मेरा 1 रहेगा या फिर 0 रहेगा जनरल बाइनरी में, राइट। जी जी, पर अब यहाँ पर क्या है कि अगर 1 है तो 1 की जगह, मतलब जब एज एग्जिस्ट कर रही है तो मैं 1 लिख रही हूँ बाइनरी इंसिडेंस मैट्रिक्स में। पर वेटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स में मैं 1 की जगह पे क्या लिख रही हूँ, मैं वेट लिख रही हूँ, कोई तो भी मैं वेट दे रही हूँ उसे। हाँ, तो अब ये मैं फिर से वही जो ग्राफ हमारा था ना, कौन सा वाला, E1 E2 E3, ये वाला, ठीक है, यही वाला ग्राफ मैं वेटेड टर्म्स में मैं आपको बताती हूँ। देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपका एजेस। मेरा ये E1 है, E2 है, E3 है, E4 है। अब यहाँ E1 E2 E3 तो मैंने नॉमेनक्लेचर के हिसाब से डाल दिया, पर मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं वेट भी असाइन कर दूँगी। W इज इक्वस टू 2, W इज इक्वस टू 1, W इज इक्वस टू 6, लेट अस सपोज W इज इक्वस टू 5, ठीक है ना। तो अब जब मैट्रिक्स बनेगा आपका तो वो कैसे बनेगा, हमारा मेथड तो वही है, बनाने का मेथड अलग नहीं है, पर अब यहाँ पर 1 और 0 के जगह पे क्या आएगा बेटा, गेस करो चेतन। वेट आएगा। एग्जैक्टली वेट आएगा। तो मुझे बताओ अभी 1 और E1 में क्या है, एज है तो वेट क्या है। हाँ, एज 2। यस, फिर 1 और E2, 1 और E2 में ये 1 1 और E3, 1 और E3 में ये क्या लिखा, 5 है ना मैम। 5 है, 5 है, 5 आएगा। 5। और यहाँ पर और ये 0 0, ठीक है। अब वैसे ही आप बताते जाओ जल्दी जल्दी। E2, सॉरी 2 और E1, हाँ 2 और E1 के इसमें 2 आएगा। करेक्ट। उसके बाद ये जो 2 और E2 ये 0 आएगा, 0, फिर वो भी 0 आएगा, वो भी 0 0 0, करेक्ट। फिर अभी 3 का बताओ, थर्ड नोड से देखो कौन सी पहले एजेस 0 है। होगा। हाँ, उसके बाद E2 जो है हाँ E2 ये 1 आएगा। हाँ, और उसके बाद फिर से 0 आएगा और 6 आएगा। करेक्ट। उसके बाद बताओ फोर्थ नंबर का नोड। 0 हम्म 0 हम्म और E3 आएगा 1। E3 1 आएगा, श्योर। सॉरी नहीं E3 का वेट देखो आप, वेट हाँ E3 5 है। 5 है, और ये 6 है। 6 है, वेरी गुड। तो ये आपका वेटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स है,
तो हमें जो कॉन्सेप्ट उपयोग में लानी है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में, वो हमारी खास करके जो हमारी पहली बेसिक कॉन्सेप्ट थी ना, बाइनरी वाली, हाँ, जिसमें कि हम लोग बूलियन रिट्रीवल अप्रोच का उपयोग करेंगे। तो ये हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स अभी हमारे आगे बूलियन रिट्रीवल कॉन्सेप्ट में काम में आने वाला है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत है, समझा नहीं है, ऐसा कुछ पॉइंट है? बहुत आसान है। यस मैम। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग अभी यहाँ बंद कर दूँ? जी जी।